नमस्कार, मैं धीरू। मैं आरएसएस और बीजेपी को क्यों महिला विरोधी कहता हूँ, और हमारे देश में कुछ परसेंट ऐसी महिलाएं हैं जो ये मनुस्मृति को भी प्रमोट करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, उनको पता नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसको प्रमोट करती हैं। उनमें गलती नहीं है, बस उनमें इतनी सी गलती है कि वो नॉलेज नहीं लेना चाहती हैं। अगर उनको अंतर प्राप्त करना है, अगर उनको उसी चीज को मानना है, तो पहले वो बाबा साहेब को पढ़ें। बाबा साहेब ने उनको इतने अधिकार दिए, पढ़ाई लिखाई शिक्षा के अधिकार दिए, हैं, धन संपत्ति में हकदार बनाए। किस तरीके से वो लोग मनुस्मृति द्वारा उन लोगों को जकड़ करके गुलाम बना करके रखे हुए थे। तो इन चीजों पे उनको ध्यान देना चाहिए। पहले दोनों पक्ष की जो किताब है उसको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद ही फैसला लेना चाहिए कि वो किसकी तरफ है, किसकी तरफ नहीं है। इस चीज को समझना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि आखिर कब तक ये चलेगा। आज भी महिलाओं को 80,000, लगभग 80,000 महिलाओं को एक दिन में रेप होता है इस भारत के अंदर। आप आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए कहीं से भी। कब तक चलता रहेगा ये सब? और इसमें अगर खुद आप लोग नहीं आवाज उठाइएगा ज्यादा, तो कौन उठाएगा? हमें पहले किसी को गलत नहीं कहना है, लेकिन एक बार कम से कम पढ़ाई तो करें, उसके बारे में जान तो लें कि वो क्या चीज है, तब अपना खुद फैसला लें। मनुस्मृति के अध्याय 9 में छंद 2 के श्लोक नंबर 3 उसमें लिखा है, महिलाएं जड़, कपटी, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है कि ये सब होती हैं। कितना गलत सलत नाप शनाप लिख करके, बेटा क्या ये भगवान, आपका भगवान क्या यही सब लिए बना करके भेजा था वहां से? ये सब एक बात समझ जाइए कि आप लोगों को इन चीजों पे स्टडी करने की जरूरत है, ठीक है। किताब पढ़ने नहीं आता है कोई बात नहीं है, आप वीडियोस वगैरह देखिए, लेकिन इस चीज को किसी भी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। और आप लोग यहां से निकलिए। महिला शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, उन्हीं की वजह से आज ये संसार टिका हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ गलत मानसिकता के लोग उन पर हावी हैं। कितना कोई समझा सकता है, कितना कोई कह सकता है। अगर कोई आज महिला बाबा साहेब का विरोध कर रही है तो देख करके बहुत बहुत दुख होता है। जिन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी इनको हक सम्मान दिलाने में, आज उन्हीं का ये लोग विरोध करती हैं। सबको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अभी भी कुछ परसेंट, कुछ हद तक हैं। चाहे महिलाएं बड़े घर से हो, छोटे घर से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी भी महिलाएं हैं, हर एक महिलाओं को गुलाम बनाने का बहुत भारी षड्यंत्र इस धरती पे सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो है सिर्फ और सिर्फ महिला। औरतों पे इतना अत्याचार हुआ है कि जब आप पढ़िएगा ना कोई भी चीज, तो उसमें पता चल जाएगा। मनुस्मृति पढ़िए, चाहे कोई भी चीज पढ़िए, आंख से आंसू आ जाएगा कि कितना अनाप शनाप लिख करके बैठे हुए हैं ये लोग। हम लोग ऐसे विरोध नहीं करते हैं और भगवान की बात करते हैं। तो मैं मनुवादियों से सिर्फ एक क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं भी भगवान को मानने लगूंगा। सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब दे दें। ये पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं। कहीं से भी एक क्वेश्चन मुझे उत्तर दे दें कमेंट में, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। श्रीलंका का नाम पहले सिंहल द्वीप था, जब ये भारत का नाम जम्बू द्वीप था। उसके बाद इसका नाम सिलोन पड़ा। लगभग 1972 ईस्वी तक श्रीलंका का नाम सिलोन रहा। तो ये श्रीलंका कब उसका नाम पड़ा? क्या श्रीलंका जब नाम पड़ा फिर उसके बाद ही रावण पैदा हुआ था वहां पे? राम जी गए थे। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और महिलाएं अपने मान सम्मान से बिल्कुल ही समझौता ना करें किसी भी तरीके से। छोटी गलतियों पे एक्शन लेना सीख लें, क्योंकि उनको अधिकार मिला हुआ है बाबा साहेब की तरफ से।
एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग किसी भी तरीके से दोनों पक्ष को समझ लें, उसके बाद आप लोग खुद फैसला लें। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये गलत वो गलत, नहीं, आप लोग खुद फैसला लें सोच समझ करके। हम लोग विरोध इसलिए करते हैं कि हम जान चुके हैं आज राम मंदिर 7 महीना में लगभग 190 करोड़ रुपए कमा चुका है। पैसा कहाँ से आता है? आपका और हम सबका ही पैसा है ना। वो गरीब लोग जाके 2 रुपए चढ़ाते हैं। आप कितना भी परेशान हो जाइएगा ना, आपके घर में कुछ भी हो जाएगा ना, उस मंदिर में से 5 रुपए आपको नहीं मिलेगा। समझ गए आप? 5 रुपए आपको नहीं मिलेगा। आप वहां पे गई, आपके पास किराया नहीं है वापस जाने के लिए, 5 रुपए ही घट रहा है ना, 5 रुपए भी आपको कोई नहीं दे सकता है। समझ गई? और इतना पैसा 7 महीने में जब हो रहा है तो आगे चल के कितना पैसा होगा। इससे क्या होता है? आर्थिक स्थिति डगमगा जाएगी। इससे गरीबी ही तो रहेगा देश में, क्योंकि जो वहां पे पैसा जाता है उस पैसे को क्या किया जाता है। आपको देखने में लगता होगा कि कुछ इस हॉस्पिटल को दे दिया गया, कुछ उस हॉस्पिटल को दे दिया गया, ठीक है, 1 करोड़ यहाँ दे दिया गया, 1 करोड़ वहां दे दिया गया, फिर भी वो लोग अब पैसा दबा के रखते हैं। आस्ते आस्ते ये पैसा खींचने का बहुत भारी षड्यंत्र है। इसलिए आप लोग कभी भी किसी मंदिर में 1 रुपये न चढ़ाएं, 1 रुपये न चढ़ाएं। वो पैसा अपने बच्चों के पढ़ाई के ऊपर खर्च करें। और जितने भी पक पकाते हैं ना, ये जो कमेंट करते हैं मनु के नाजायज औलाद, अरे इन लोगों से तो जवाब नहीं जुड़ता है, ये जवाब नहीं दे सकते हमारी, ठीक है। खाली मार काट में लगे रहते हैं। हमें किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हम विचारों की लड़ाई जानते हैं, हम विचारों की लड़ाई करते हैं। अमित शाह ने गलत बोला तो हम उसको उसकी औकात दिखाएंगे किसी भी कीमत पे, क्योंकि सब कोई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर नहीं बन सकता है। लेकिन इतना जानते हैं कि अगर तू नहीं समझेगा, अगर तू मारेगा तो हम भी मारेंगे, तू गाली देगा तो हम भी गाली देंगे। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। सारे लोग अंबेडकरवादी नहीं हो सकते हैं। मैं खुद नहीं हूं, क्योंकि अंबेडकरवादी जो भी है ना, वो कभी किसी को बुरा भला नहीं बोल सकता। लेकिन नहीं, तुम लोगों को समझाने के लिए अगर कुछ आदमी को इस हद तक जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, लेकिन हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे जरूर। जय भीम।